नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। आप देख रहे हैं रिपोर्टर, और रिपोर्टर में आज हम सबसे पहले आपको जिला बड़गाम लिए चलेंगे, जहां पर किस तरह से पीएचसी यहां चलाया जा रहा है ये एक देखने वाली बात है, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जो बड़े बड़े दावे पेश किए जाते हैं उस पर कितना काम होता है, दावों पर यहां कितना स्वास्थ्य विभाग खरा उतर रहा है, ये देखना बहुत जरूरी है। 2011 में यहां पब्लिक हेल्थ सेंटर बनाया गया था, लेकिन महज ये सिर्फ और सिर्फ जानवरों का अड्डा बनकर रह गया है। किस तरह से पूरी जानकारी दे रहे हैं, क्या कुछ है वहां पर सूरत हाल, हमारे संवाददाता के पास चलेंगे। ज़ोहर हुसैन जुड़ रहे हैं, देखिए। बिल्डिंग है 2006 में सरकार ने ज़ेरे दस्त ली। तब से लेके आज तक सरकार के पास हम थक चुके हैं, जाते जाते एप्लीकेशन करते करते। ये एक ही बिल्डिंग नहीं थी, पूरी डिस्ट्रिक्ट में ये बिल्डिंगें थी। हर डिस्ट्रिक्ट में हर कोई बिल्डिंग, हर इलाके में हर कोई बिल्डिंग फंक्शनल है, काम कर रहे हैं, वहाँ पर स्टाफ हैं। लेकिन अब हमारी बदकिस्मती ये है कि इस बिल्डिंग की तरफ सरकार ने तवज्जो नहीं दी, न डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने तवज्जो दी इस बिल्डिंग की तरफ। तो हम सरकार से यही मुतालबा कर रहे हैं, अगर इसमें क्या डिफ़ॉल्ट है, कौन सा मसला है, इसके लिए हमने 13 कनाल ज़मीन प्रोवाइड की है पूरी बस्ती ने बगैर कोई मुआवजा। तो हमें ये समझ में नहीं आ रहा है कि सरकार इस बिल्डिंग की तरफ तवज्जो क्यों नहीं दे रही है। इसके लिए 1960 में जब प्राइमरी हेल्थ सेंटर बूंदीपुरा को मिला है, उस समय 1975 में सरकार ने एक छोटा सा एक कमरा बनाया, जिसमें पूरी हेल्थ सेंटर का ये जो अमला है उसी में वो तैनात है, उनका दम घुट रहा है वहाँ पर। और ये सेंट्रल प्लेस है यहाँ पर बूंदीपुरा, पूरे इलाके कम से कम 40-50 गाँव दाएँ बाएँ हैं इसके, जिन लोगों को इससे फ़ायदा था। लेकिन वो दर बदर के ठोकरे खा रहे हैं, बड़गाम जा रहे हैं, बीरवा जा रहे हैं, मागम जा रहे हैं। तो अगर ये बिल्डिंग यहाँ पर फंक्शनल होती, काम करते होते, तो उन लोगों को इसका बहुत फ़ायदा था। तो हम सरकार से यही मुतालबा कर रहे हैं आपके वसाकत से कि मेहरबानी करके हमारी ये जो मुसीबत है थोड़ा इसको कम कीजिए, यही हमारी मुतालबा। तो ठेकेदार साहब कहता है कि इसके फंड्स नहीं हैं बराबर, जितना था मैंने उतना खर्च कर दिया, अब जितना कम है वो मुझे सरकार नहीं दे रही है। तो हमें ये पता नहीं, हम चक्की के बीच में पिस रहे हैं, ये पता नहीं ये पैसा ठेकेदार के पास है या सरकार के पास है, क्योंकि आम लोगों को इसका पता नहीं होता है। अब हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से ये पूछते हैं कि आप ही बताइए ये पैसा आखिरकार है कहाँ। अगर ठेकेदार के पास है तो ठेकेदार को बताइए, वो इस काम को मुकम्मल करे। अगर ये सरकार के पास है तो सरकार को क्या दिक्कत है ये पैसा रिलीज करने में। यही हमारा मुतालबा है, यही हमारी गुजारिश है। जिला बड़गाम के गंजीपुरा इलाके में हम गए, जहां पर लोगों का यही कहना है कि 2011 में यहां पर पीएचसी सेंटर का निर्माण किया गया है, लेकिन तब से आज तक ये ऐसी ही बंद पड़ी है। यहां पर कुत्ते बैठते हैं अंदर, और तरह तरह के जो भी काम है, जो गलत काम है, वो यहां पर होते हैं। और हम सरकार से मुतालबा करते हैं कि जल्द से जल्द इस पीएचसी को मुकम्मल किया जाए। उनका ये भी कहना था कि 70 की दहाई में यहाँ पे हमें एक डिस्पेंसरी मिली है, और जहाँ पर दम भी घुटता है, और काफ़ी रश है यहाँ पे। आसपास एडजेंट एरिया के कम से कम 20 गांव है जो यहाँ पर इससे मुंसलिक है। और इनका यही कहना है कि हम एलजी हुकाम से भी यही कहते हैं कि जल्द से जल्द हमें ये पीएचसी सेंटर मुकम्मल किया जाए। JK 24/7 के लिए मैं बड़गाम से ज़ोहर हुसैन। चलिए अब आपको जम्मू लिए चलते हैं। जम्मू के सुचेतगढ़ बॉर्डर की तस्वीरें आपको दिखाना बहुत जरूरी है, क्योंकि भागा बॉर्डर की तर्ज पर यहां पर भी बिट्रीट सेरेमनी का आयोजन करने की बात कही गई थी। आज उस पर कितनी कार्यवाही हुई है, क्योंकि कल 2 अक्टूबर यानी कि गांधी जयंती के दिन ही यहाँ काम होगा। किस तरह से हैं पूरे हालात, अनिल पहुंचे हुए थे ग्राउंड जीरो पर, देखिए। मैं इस वक्त जम्मू के सुचेतगढ़ बॉर्डर पे मौजूद हूं, और सैलानियों की बात की जाए, सैलानियों को यहां पर लाने के लिए सरकार की तरफ से जो है एक बड़ा फैसला लिया गया है।
हालांकि आपको बताते चले कि महात्मा गांधी के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर जो है 2 तारीख को यहाँ पर जो है एक रिट्रीट सेरेमनी करवाई जा रही है। उसी से पहले कुछ सैलानी यहाँ पर पहुंचे थे। इनसे विस्तार से जानेंगे कि आज यहाँ पर आए हैं किस तरह से देखते हैं और अंदर किस तरह की तैयारियां चल रही है और ये यहाँ पर आकर किस तरह का खुशनुमा माहौल जो है वो देख रहे हैं। बिहार से हैं, इनसे जानना चाहेंगे। सर, विस्तार से बताएं, आप अंदर गए, आपने देखा कि किस तरह से अंदर तैयारियां चल रही हैं और आप पहली बार आए हैं या इससे पहले भी आए हैं? नहीं, हम तो इससे पहले भी आए हैं, ये दूसरी बार है हमारे यहाँ पे है आने का। ठीक है ना, अंदर में बहुत अच्छी तैयारी चल रही है, सारे लोग लगे हुए हैं साफ सफाई डेकोरेशन वगैरह करके। 2 तारीख से ये यहाँ परेड चालू होने जा रहा है। व्यवस्था बहुत अच्छी है और बहुत अच्छा लगा आने में, और सारे लोगों को भी मतलब काफ़ी कोऑपरेट किए हैं हम लोग, बाहर के आने वाले लोग को भी देखने के लिए, घूमने के लिए। और लोगों से हम यही कहना चाहेंगे कि सभी लोग यहाँ पर आएँ और आ करके देख सकते हैं अपने फौजी भाई से कैसे हमारे देश की सीमा की सुरक्षा कर रहे हैं। यही सब बहुत अच्छा लगा देखने में। ठीक है ना, मैं आपसे भी बातचीत करना चाहूंगा। जब आप अंदर गए, कभी आपने सोचा था जब आप जम्मू आएंगे तो सुचेतगढ़ बॉर्डर जाएंगे और किस तरह का वहां पर माहौल देखने को मिलेगा? और आज जब सुचेतगढ़ बॉर्डर पहुंचे हैं तो किस तरह से यहाँ पर हमारे जवान जो है 24 घंटे ड्यूटी करते हैं बॉर्डर पर, उनसे आप मुलाकात कर रहे हैं, आप उनकी तैयारियां देख रहे हैं, किस तरह की तैयारियां आपको देखने को मिली? तैयारियां तो यहाँ बहुत अच्छी है, हम लोग को आकर बहुत अच्छा लगा। सारे फैमिली लोग को अच्छे से घूमने को मिला। और 2 तारीख से यहाँ जो परेड शुरू होने वाले है वो भी अच्छा है। अच्छा, तो आप देख सकते हैं सुसमेत जो है परिवार के साथ पहुंचे हैं। कुछ और लोग भी हैं, इनसे बातचीत करना चाहेंगे। आज कितना खुश महसूस कर रहे हैं? मंदिरों के शहर में आप पहुंचे हैं, मंदिरों के शहर सुचेतगढ़ बॉर्डर पहुंचे हैं, तो बॉर्डर आपने देखा, कैसा लगा बॉर्डर के अंदर? बहुत अच्छा लगा। जिस तरह से बताया जाता है कि बॉर्डर के अंदर जो हालात हैं वो ठीक नहीं है, आज आप खुद देखकर जा रहे हैं, क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे अपने देश के वासियों को, यूपी के लोगों को और तमाम लोगों को? बॉर्डर पर बहुत अच्छा चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। जो कुछ लोग कहते हैं कि सिक्योरिटी टाइट नहीं है, यहाँ पर इस तरह के माहौल देखने को मिलते हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? नहीं, बॉर्डर सिक्योरिटी बहुत टाइट है, हमारे सरकार की तरफ से बहुत अच्छी व्यवस्था है, सिक्योरिटी भी बहुत टाइट है, अच्छा है। आप क्या कहना चाहेंगे? हमारे जवान बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छे ड्यूटी कर रहे हैं और निभा रहे हैं और 24 घंटे ड्यूटी कर रहे हैं। यहाँ पे हर समय सुरक्षा का पूरा प्रबंध है। तो साफ तौर पर तस्वीरें देख सकते हैं कि इनका ये कहना है कि यहाँ पर जो है सुरक्षा व्यवस्था जो है थे। कुछ और लोगों से भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे। तस्वीरें देख सकते हैं, सैलानी हैं। आप जम्मू पहुंचे हैं तो कितना खुशनुमा माहौल देख रहे हैं और मंदिरों के शहर में आए हैं। सबसे पहले तो आप मंदिर के शहर में आपका स्वागत है। बॉर्डर पे आपने देखा, किस तरह का आपको देखने को मिला है? बच्चे भी आपके साथ आए हैं तो कितना खुश महसूस कर रहे हैं? अच्छा लग रहा था। जयपुर से हैं, इनसे बातचीत करना चाहेंगे। मैम, आप बताएं, आज आप जम्मू पहुंचे हैं, मंदिरों के शहर में पहुंचे, सुचेतगढ़ बॉर्डर आए हैं, कैसा लगा है यहाँ पर आपने देखकर? बॉर्डर देख के बहुत अच्छा लगा है। आज बॉर्डर मतलब देखना बहुत अच्छा लगा कि अपने यहाँ के देश के जवान है कैसे किस तरीके से अपने देश की रक्षा कर रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ देखकर, सैनिक किस तरह से यहाँ पे सब सेवा में लगे हुए हैं और पाकिस्तान जैसे अपने पास में ही है। एक बार अपन को देख कर डर लगता है कि अपने साथ में पाकिस्तान है, फिर भी देखो अपने सैनिक वहाँ खड़े हैं, अपने देश की रक्षा कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर 2 तारीख को एक रिट्रीट सेरेमनी करवाई जा रही है, परेड होगी। जिस तरह से आप बाघा बॉर्डर पर परेड देखते थे, वो हाल ही के दिनों में अब 2 तारीख को आपको जम्मू में भी सुचेतगढ़ के बॉर्डर में देखने को मिलेगी। तैयारियां आप अंदर देख रहे थे? अंदर तैयारी चल रही है। मैं तो सपना देखने से सोच रही थी कि आज ही देख के चले परेड, पर 2 तारीख से चालू होगी यहाँ पर। तो साफ तौर पर खुशी जो है वो खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। मैं इनसे भी बातचीत करना चाहूंगा। सर, क्या कहना चाहेंगे? आप जम्मू के मंदिरों के शहर में पहुंचे हैं तो कितना खुश महसूस कर रहे हैं इस माहौल को, और बॉर्डर पे आप पहुंचे हैं? बहुत बढ़िया, अच्छा लग रहा है। क्या मैसेज देना चाहेंगे तमाम देशवासियों को? बिल्कुल, एक बार जरूर देखना चाहिए सबको आके। और जिस तरह से जम्मू कश्मीर में आप पहुंचे हैं, जिस तरह से कहा जाता है कि जम्मू कश्मीर का माहौल जो है वो कुछ ठीक नहीं है, आपने खुद देखा है, किस तरह की तस्वीरें देखी है और हमारे जवान किस तरह से पूरी तैयारियों में जुटे हुए हैं? बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा, डरने वाली कोई बात नहीं है, जवान पूरी मुस्तैदी से काम करते हैं अपना। तो साफ तौर पर ये देख सकते हैं। बेटा, क्या नाम है आपका? चीकू। मेरे साथ चीकू है, चीकू से बात करेंगे। चीकू, मुझे बताओ, आप अंदर गए थे? अंदर गए थे, आपने देखा आर्मी वाले कैसे काम कर रहे थे? आपने उनसे बातचीत की? क्या बात की आपने? हेलो किया उनसे? क्या 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 बोला उन्होंने? उन्होंने क्या बोला? जय हिंद बोला। तो आप देख सकते हैं मेरे साथ चीकू बात कर रहा था और पूरे सुसमेत परिवार के साथ थे।
चलिए अब आपको शोपियां लिए चलेंगे। उमर मलिक वहां से रिपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि आज एक आतंकवादी के मारे जाने की भी खबर जिला शोपियां से देखने को मिली है। आए दिन आतंकवादी अपनी घटनाओं को अंजाम देने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन किस तरह से सुरक्षा बलों ने यहां पर कमर कसी हुई है ये देखने वाली बात है। उमर मलिक क्या कुछ अपडेट कर रहे हैं कि एक आतंकवादी को यहाँ मारा गया और भारी मात्रा में गोला बारूद भी बरामद हुआ है। रात के दौरान सिक्योरिटी फोर्स को इतला मिली थी कि रकहामा जो जिला शोपियां से तकरीबन 22 किलोमीटर दूरी पे वाक़ा है, यहाँ पे कुछ मिलिटेंट छुपे हुए। तो उसके बाद यहाँ पे जो है तलाशी अभियान शुरू किया गया और तलाशी अभियान के दौरान जो है हाइडिंग मिलिटेंटों ने सिक्योरिटी फोर्स के ऊपर फायरिंग की। हालांकि मामूल के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्स ने बार बार ये गुजारिश की, उनको रिक्वेस्ट की कि वो जो है सरेंडर करे, लेकिन बार बार जो है वहाँ से गोलियों में उसका जवाब आया। तो बाद में सिक्योरिटी फोर्सेस ने भी यहाँ पे जवाबी कार्रवाई की और फायरिंग के दौरान आज सवेरे ही एक मिलिटेंट जो है वो मारा गया। हालांकि अभी तक उसकी जो है उसकी शनाख्त नहीं की गई। अलबत्ता अभी भी जो यहाँ पे सर्च ऑपरेशन जारी। हालांकि मेरे पीछे आप देख रहे हो कि यहाँ पे किस तरीके से सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वो तैनात की गई। और अगर हम बात करें 2016 के बाद 2019 तक काफी ज्यादा जो है जो जिला शोपियां है मिलिटेंट की गतिविधियों में काफी आगे रहा था। और आज अगर हम बात करें तो काफी कम देखने को मिल रही है यहाँ पे मिलिटेंट की गतिविधियां। हालांकि जो नौजवान गन उठा रहे हैं और कोशिश हो रही है सिक्योरिटी फोर्स की तरफ से कि वो सरेंडर करे ताकि उनकी जो जाने हैं वो बच जाए, लेकिन बार बार जो है वहां से जो मिलिटेंट्स हैं वो ठुकरा रहे, जिसके बाद जो है मुठभेड़ शुरू हो रही है। JK 24/7 के साथ शोपियान से मैं उमर मलिक। चलिए अब आपको गुलमर्ग और टंगमर्ग लिए चलते हैं, जहां पर बिजली की किल्लत की वजह से लोगों को काफी परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। आज PDD ऑफिस के बाहर ही लोग किस तरह से लामबंद होते हुए नजर आए। आदिल डार रिपोर्ट कर रहे हैं, देखिए। हमारी जो लाइन है वो दरख्तों पे लगाई है और वहाँ पे बहुत प्रॉब्लम है सर। हमारा एग्रीमेंट तकरीबन 10-12 साल से है। हम मंथली देते हैं रेंट अपना बिजली फीस का, लेकिन आज आए थे हम यहाँ पे सर के पास। इन लोगों ने कहा कि अब बारामूला जाओ। बारामूला भी गए थे 2-3 बार, लेकिन कोई तवज्जो नहीं दे रहा है इस पे। हमारे है कि हमारी तरफ आप देखो, वहाँ पे वो पावर की प्रॉब्लम है, वो आप बहाल करो। मैं पिंजूरा 4 यार कॉलोनी से बोल रहा हूँ। हमारे बहुत प्रॉब्लम है पावर की। हमको 20 घर है 4 यार कॉलोनी में। सारों को एग्रीमेंट है। बिजली फीस किसी के पास बकाया नहीं है, मगर हमारे जो लाइन है वो बिल्कुल हमारे दरख्तों पर लगाया था। हमारी डिमांड है ये लाइन की और ये पोल ट्रांसफार्मर की। तकरीबन बारामूला भी 2-4-5 फेरे किया था हमने, मगर वो बात नहीं हम हमारे तरफ देखो। हम ये LT लाइन की जरूरत है और ये पोल वोल लगाने की। एक्चुअली जो 4 यार कॉलोनी का मसला है वो पिंजरा वो मेरे पास आए थे। हमने उनको एस्टिमेट दिया था, तो वो सबमिट भी किया था SC ऑफिस को। वो कुछ 4 लाख के करीब है। उनकी डिमांड मैंने आज सुनी है कि उनका एक्चुअली LT का मसला है। वो एस्टिमेट में वो आया था ST का मसला, तो वो मैंने पता करवाया JE साहब से या AE साहब से, तो वो उनका LT का मसला है। उनका LT का मसला हम पर्सनली टेकअप करेंगे। विदिन 1 मंथ हम उनका मसला हल करेंगे। मौसमी सरमा से पहले ही बिजली की किल्लत। 4 यार कॉलोनी पिंजूरा से आए हुए एक वफद ने आज महकमे बिजली के दफ्तर के सामने आज नाराजगी का इजहार किया। उन्होंने असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सब डिवीजन टंगमर्ग से मुतालबा किया कि जल्द अज जल्द तरसीली लाइन और बिजली के खंभे इलाके में नस्ब किए जाए। लोगों ने यही मुतालबा किया है कि मौसमी सरमा से पहले इनका मसला हल किया जाना चाहिए ताकि इन्हें आने वाले दिनों में मुश्किलात न हो। आदिल डार, JK 24/7 न्यूज़, टंगमर्ग। चलिए अब आपको बांडीपुरा लिए चलेंगे और बांडीपुरा से दिखा देते हैं कि किस तरह से आज एल्डर्स डे यहाँ पर मनाया गया है। यानी बुजुर्गों को मान सम्मान आज के दिन दिया गया, लेकिन महज सिर्फ आज ही के दिन बुजुर्गों को मान सम्मान नहीं देना चाहिए, मिलना चाहिए, बल्कि बच्चों को अपने माँ बाप का आदर सदैव करना चाहिए। और यहाँ पर हमारे संवाददाता ग्राउंड पर पहुंचे हुए थे, बुजुर्गों से भी उनकी खास बातचीत हुई है। साजिद रसूल अपडेट कर रहे हैं, देखिए। बूढ़ों के साथ लोग कहां तक वफा करें, बूढ़ों को भी जो मौत ना आए तो क्या करें। आप देख रहे हैं JK 24/7 और मैं हूं साजिद रसूल। नाजरीन, आज दुनिया भर में बुजुर्गों का आलमी दिन जो है मनाया जा रहा है। इस सिलसिले में
जहां दुनिया भर में अलग अलग जो है तकरीबात मुनक्कद होती हैं, कंपेन्स जो है इस हवाले से शुरू की जाती हैं और बुज़ुर्गों के जो हुकूक हैं, वो जिसके मुस्तहिक हैं, वो जिसके लायक हैं, वो एक शऊर पैदा करने की कोशिश की जाती है लोगों में। इसके साथ साथ जम्मू कश्मीर के अलग अलग अजला में भी जो है आज ये दिन मनाया जा रहा है। इस वक्त हम सुंबल सोनावारी में मौजूद हैं, जो ज़िला बांडीपुरा में पड़ता है। हम कुछ बुज़ुर्गों से इस हवाले से बात करेंगे और उनसे जानना चाहेंगे कि क्या जो बुज़ुर्गों का आलमी दिन है, इस हवाले से उन्हें इल्म है भी कि नहीं, और उनको किस तरह के मसाइल जो दरपेश हैं। क्योंकि हम बुज़ुर्गों से अक्सर व बेशतर कम बातचीत करते हैं। जो सन रसीदा अफराद हैं, जो उम्र रसीदा अशखास हैं, उनके क्या हुकूक हैं और इस वक्त वो किन मसाइल से जूझ रहे हैं, चाहे घरों के अंदर, चाहे घरों से बाहर, दफातरों के अंदर, सड़कों पे, और जो है घरों के बाहर किस तरह के मसाइल उन्हें दरपेश हैं। उस हवाले से उनके तासुरात जानने की कोशिश करेंगे और जो सरकार की तरफ से या गैर सरकारी तंजीमों की तरफ से उन्हें जो ताउन मिलना चाहिए, जो इमदाद उन्हें मिलनी चाहिए, क्या वो जो है मवाफिक हैं, मुनासिब हैं उनके लिए। कुछ बुजुर्गों से बात करेंगे और आप तक उनके इस हवाले से तासुरात पहुँचाएँगे। घर मज क्या मालिक नेची त्रे अम कोर खानदर तम पे बिचार खुदायस मंगित जनान मात बंद वर्म आज हम जनान बंद यह बुजुर्ग बिचार लगान दकन तो ठोचन। बुजुर्गों दोह वह मनान, खवातीन दोह मनान, बुजुर्गों दोह मनान, मगर तम सहूलियत मैसर कि आसनी गस। मसलन बुजुर्गन तमो 1,000 रपी पेंशन, ओल्ड एज पेंशन 1,000 काफी कह। अगर बुजुर्ग गस कुन दफ्तरस मज तमिस दक दिवान नबर सना कड़ नेर चाचा नेर नबर गाड़ी मज बे अमिस कदरा कह कुन दफ्तर मे हस्पताल मे गस बुजुर्गस कदरा कह। वह अगर गवर्नमेंट थोमुत मगर तम पे महकम सोशल वेलफेयर मे कागज बरो पे वरी वाद लगान तक वह हसा सीरियल मज मतलब यस पन तत रसूक तसी सीरियल वो तुद चैनल वसादत यसा वन 1,000 रपी काफी बुजुर्गन कह 1,000 रपी काफी कह। तो बे अगर यह कम से कम रेत जरियत अगर मानो तह गोस गन वरी वाद गोस लगन कि तेल क्या मतलब द्राव बुजुर्गस यह ज़यीफुल उम्र, यह पन्ने रफ्तार कम गोमुत, यह हेकान करित काम कह चीज़। लिहाजा अगर अमिस गवर्नमेंट की तरफ मदद रोज है, मतलब कम अज कम गोस अत गवर्नमेंटन रपी 100 थोमुत, अत पे अंदान कहें। अमिस गोस तकरीबन 5,000 रपी अमिस यी हन सख्ती कहें, वारिया तरीक वात अमिस आराम। क्या बच्चे तम पन पन्ने लेवल पन पन्न खानदार बचन सम हेकान वत कर अमिस बुजुर्गस कह पन हेकान कमा कर कुन तरीक। तो नंबर 1 नंबर 2 मतलब बंकस पे गसान मे 12 रपी सास गसान अत 3 रेत 4 रेत दिवान तोतान बड़ सख्ती आम बे बराबर मिलान कह। तो जान खुदा अत दफ्तर पे चूर गसान कि कत चूर गसान कुन जाय न रेस्पेक्ट सह कत गपोद। अगर गाड़ी मज खसो कह त्राय सीट अत गो लान मज खड़ास पेवान रोजन अत बंकस पे कह रेस्पेक्ट असान प्रारान पत बेहान पत्थर पत थकने की वजह। चलिए अब आपको लिए चलते हैं पुलवामा से मुजम्मल हमारे साथ जुड़ रहे हैं क्योंकि आज क्लीन इंडिया को लेकर किस तरह से मुहिम चलाई गई, क्या कुछ था पूरा कार्यक्रम, देखिए। देखिए डेयर का बोर्ड और उन पे रोज वो केमिकल्स भी डालते हैं, जो भी केमिकल्स वहाँ पर लगाना पड़ता है वो लगाते हैं टू मेक दैट हाइजीनिक एंड टू मेक देम दैट डिजास्टर फ्री। तो ऐसा नहीं है। और जहाँ तक बात है डॉग्स की, तो दे हैव देयर ओन एक्सपायरी डेट, हम ऐसे ही नहीं मार सकते कुत्तों को। और वो आप सैनिटरी ऑफिसर से भी पूछ लीजिए, इट इज़ रेलेवेंट टू हिज जॉब। तो माई जॉब इज टू मॉनिटर द थिंग्स और हम ये मॉनिटर कर रहे हैं अच्छी तरह से। वी आर टेकिंग द डंपिंग साइट्स, हम उनको अच्छी तरह से रख रहे हैं ताकि आम को हमने रखा है उसको, वो है अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ वर्क्स में, तो उसको कवर करना है और उस पर अलॉटमेंट हो भी चुकी है, बस कुछ ही दिनों में काम लग जाएगा। रोहित
आज आज़ादी का महा उत्सव मनाया जा रहा है पुलवामा म्युनिसिपल कमेटी में, और यहाँ पे आर्टिस्ट को भी बुलाया गया था और उनसे ये बताया जा रहा था कि कैसे जो वेस्टेज निकलता है उससे कैसे आर्ट बनाया जाए। वो आज दिखाने के लिए यहाँ पे आर्टिस्टों ने यहाँ पे अपना कारनामा दिखाया। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमने यहाँ की जो यहाँ पे चेयरमैन है उनसे बात की, उनसे हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की, उनको बताया कि यहाँ पे बड़ी सारी दिक्कतें हैं लोगों को, तो वो उनको कैसे सॉल्व करेंगे। उनने बताया कैसे कि हमने क्या किया है और क्या नहीं करना है। मुज़म्मिल, JK24/7 पुलवामा। चलिए अब आपको लिए चलते हैं जिला डोडा और यहाँ से दिखा देते हैं कि आज किस तरह से स्वच्छ भारत अभियान भी लगातार चलाया गया, क्योंकि क्लीन इंडिया मूवमेंट एक यहाँ चलाने की कोशिश की गई है। किस तरह से आप लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया, वसीम गत्तू रिपोर्ट कर रहे हैं, देखिए। हमने क्लीन इंडिया कैंपेन, क्लीन इंडिया इवेंट का यहाँ से लॉन्च किया है और हमारे पूरे महीने डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती रहेंगी। पर्पज़ ये है कि जो हमारा मैसेज है क्लीनलीनेस का, जो एक हैबिट बननी चाहिए हम सब में, उस चीज़ की कोशिश की जाएगी कि डिफरेंट एक्टिविटीज़ के ज़रिए तमाम स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व किया जाएगा, जिसमें पब्लिक, स्टूडेंट्स, आपके काउंसिल्स, एम्प्लॉयज़, PRI मेंबर्स। और ये जो मैसेज है कि हमें एक हैबिट होनी चाहिए, हम सब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम करें और एक दूसरे के पूरक होकर कॉम्प्लीमेंट होकर काम करें। हमारे घर में जो गंद होता है हम उसकी सफाई करते हैं, हमारी स्ट्रीट्स भी हमारी हैं, हमारा डिस्ट्रिक्ट भी हमारा है, हमारा पूरा देश भी हमारा है। तो हमारी जो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए वो सिर्फ अपने तक महदूद नहीं होनी चाहिए, अपने घर की तरह महदूद नहीं होनी चाहिए। हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो अक्रॉस हमारी कंट्री, अक्रॉस ज़िला में होनी चाहिए। डोडा में है और आज मैं आपको बताऊं, आज 1 अक्टूबर है और आज के दिन से ही क्लीन इंडिया मुहिम जो है स्टार्ट कर दी गई है, जिसको खुद डिप्टी कमिश्नर डोडा ने हरी झंडी दिखा के NYK डिपार्टमेंट और अलग अलग डिपार्टमेंटों ने यहाँ पे हिस्सा लिया और आज से इस मुहिम को चलाया गया। और खुद डिप्टी कमिश्नर डोडा यहाँ पे पूरे एरिया को साफ सफाई करवा रहे थे और खुद भी उसमें हिस्सा लिया उन्होंने। मेरे साथ NYK के कुछ लोग हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या मैसेज होगा इनकी तरफ से सब लोगों को। आपका वेलकम है, थोड़ा सा बताएं आज के दिन के हवाले से। देखिए, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आप यहाँ पे आए। आज का जो प्रोग्राम था, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से गाइडलाइन यहाँ पे पूरे ओवरऑल इंडिया में सर्कुलेट की गई है। नेहरू युवा केंद्र इन कोलैबोरेशन विद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, कोई भी किसी भी डिस्ट्रिक्ट की एडमिनिस्ट्रेशन उससे मिल के जो ये 1 तारीख से 31 तारीख के बीच का जो हमारा ये प्रोग्राम था स्वच्छ भारत का, क्लीन इंडिया का, जिसमें हमने विलेज ब्यूटिफिकेशन की बात की, हमने प्लास्टिक कलेक्ट की बात की, प्लास्टिक कलेक्शन की बात की, हमने नेचुरल रिसोर्सेज जो है हमारे उनको हमने साफ करना है। हेरिटेज है हमारे, बहुत बहुत ऐसी ऐसी जगहें हैं। आपने देखा होगा कि प्लास्टिक एक इतनी बड़ी हमारे यहाँ पे एक बीमारी है कि आप देख सकते हैं, आप खुद ही इससे वाकिफ होंगे कि कितनी बड़ी बीमारियाँ यहाँ पे एक फैल रही हैं इस प्लास्टिक। तो उसीलिए आपने देखा होगा कि गांधी जी का एक सपना था स्वच्छ भारत अपनाना है और कुछ अपने इसमें डिफरेंट एक्टिविटीज़ 1 से लेके 31 के बीच में एक्टिविटीज़ चलेंगी, जो कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा और नेहरू युवा केंद्र के बीच में जो कोऑर्डिनेशन एक्टिविटीज़ होंगी। तो हर एक डिपार्टमेंट को DC साहब ने अवेयर कर दिया है गाइडलाइन। कुछ देर पहले डिप्टी कमिश्नर डोडा से विकास शर्मा जी से भी हमने इस पूरे मामले में बात की और उनको ये भी बताया कि किस तरह से वो लोगों को मैसेज देना चाहते हैं, क्या लोगों को बताना चाहते हैं। और साथ ही हमने ये भी बताया कि जिस तरह से म्यूनसिपलिटी की कहीं ना कहीं लापरवाही डोडा के अंदर सामने नजर आती है। आप देखेंगे हमारे 17 वार्ड हैं, उस 17 वार्डों की कंडीशन आप देखेंगे बद से बदतर है। 12-12, 1-1 बजे तक लोगों की तरफ से हमें ये भी बताया जाता है कि साफ सफाई यहाँ पे नहीं होती है। उम्मीद यही कर सकते हैं इस पूरे जो प्रोग्राम करते हैं, इन प्रोग्राम को कहीं ना कहीं मद्देनजर वो डिपार्टमेंट भी रखेगा। जिस तरह से अभी इनसे हमने बातचीत की, उन्होंने ये भी बताया कि साफ सफाई हमने कैसे रखनी है, ब्लॉक लेवल पे भी ये प्रोग्राम किए जाएंगे। चलिए, तो फिलहाल आपने देखा कि रिपोर्टर में आज सबसे बड़ी खबर आपको दिखाई गई है जिला बड़गाम के अंदर से, जहां 2011 में एक सब सेंटर बनाया गया था, लेकिन महज सिर्फ और सिर्फ जानवरों का अड्डा ये बनकर रह गया है। डॉक्टर्स कहाँ हैं, दवाइयां कहाँ पर हैं, सवाल ये निशान है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जो बड़े बड़े दावे पेश किए जाते हैं, लेकिन उनमें कितनी सच्चाई रहती है, इस तरह से तस्वीरें आपके सामने हैं। आप देखिए कि जो सरकार की तरफ से वादे पेश किए जाते हैं, विभाग जो बड़े बड़े दावे यहाँ पर सामने रखता है, लेकिन उन दावों की हवा किस तरह से निकल रही है वो आज आपने बड़गाम के अंदर देखा। स्वास्थ्य विभाग को चाहिए कि काम करने की बहुत जरूरत है, और साथ ही साथ आपको ये भी बताते चले कि आम लोगों को काफी परेशानियां यहाँ पर झेलनी पड़ रही हैं, क्योंकि विभाग की तरफ से अगर यहाँ सेंटर बनाया गया है तो डॉक्टर होने चाहिए, दवाइयां होनी चाहिए और लाभ लोगों को मिलना चाहिए। आप देखते रहिए कार्यक्रम।